Good afternoon, everyone. I am Vijayatri, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, ABES IT Ghaziabad. Today in this lecture, we will discuss about the topic three-dimensional state of stress and strain. इस टॉपिक की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम इलास्टिक कांस्टेंट के डेरिवेशंस को डिराइव करेंगे। इलास्टिक कांस्टेंट का जो रिलेशन होगा उसे ड्राइव करने में हमें 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए उस डेरिवेशन से पहले यहाँ हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि 3D स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस में क्या रिलेशन आता है। इससे पहले हमने हुक्स लॉ की स्टडी की थी। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और उस रिलेशन की हेल्प से स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन आ जाता था। और यहाँ से जब स्ट्रेन कैलकुलेट करते थे तो वो आ जाता सिग्मा अपॉन ई। तो ये स्ट्रेन सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल लोडिंग के लिए एप्लीकेबल था। अगर 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल लोडिंग होगी तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में एक नया फॉर्मूला आता है जिसे हम बोलते हैं जर्नलाइज्ड हुक्स लॉ, जिसे हम बोलते हैं जर्नलाइज्ड हुक्स लॉ। जब एक से ज़्यादा डायरेक्शन में स्ट्रेस होगी तब हम इसे यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। एक 3D ऑब्जेक्ट, ये एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। जिस पर x, y एंड z डायरेक्शन में स्ट्रेसेज हैं। x डायरेक्शन की स्ट्रेस, y डायरेक्शन की स्ट्रेस एंड z डायरेक्शन की स्ट्रेस, और उन स्ट्रेसेस की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर क्या चेंजेस होंगे हम यहाँ देखेंगे। यहाँ से x डायरेक्शन सिग्मा x, इस प्लेन पर y डायरेक्शन सिग्मा y, एंड इस प्लेन पर z डायरेक्शन सिग्मा z। इसकी डायमेंशंस मैंने लिए, लेंथ इज l, विड्थ इज b एंड थिकनेस इज t। एल बी टी इसकी डायमेंशंस हो गई। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, इसका वॉल्यूम आएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ हमारे पास एक डायरेक्ट स्ट्रेस है सिग्मा एक्स। सिर्फ हम इसे माने तो ये क्या होगा, ये इसकी लेंथ L, ये इसकी विड्थ B और ये इसकी थिकनेस T। इसकी वजह से ये एक टेंसाइल स्ट्रेस ली है मैंने, इसकी वजह से इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, मीन्स इसकी लेंथ इंक्रीज होगी और इसकी विड्थ एंड थिकनेस डिक्रीज होंगी ड्यू टू द स्ट्रेस सिग्मा एक्स। इस सिग्मा एक्स स्ट्रेस की वजह से, सिग्मा एक्स की वजह से लेंथ इंक्रीज होगी, विड्थ डिक्रीज होगी एंड थिकनेस डिक्रीज होगी। तो इस सिग्मा एक्स से एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो होगी स्ट्रेस अपॉन ई। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई। और अगर हम अदर दोनों डायरेक्शन की बात करें, दोनों डायरेक्शन में अगर म्यू का फॉर्मूला लें हम, म्यू होता है लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक लेटरल स्ट्रेन है हमारी वाई डायरेक्शन में और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है हमारी एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि लोड कहाँ लगा हुआ है, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी। बट इसकी डायमेंशंस की बात करें, वाई और जेड डायरेक्शन में डायमेंशन डिक्रीज होगी, इसलिए ये आएगा माइनस। और एक दूसरी लेटरल डायमेंशन की बात करें
जो कि जेड है, ई जेड अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं होगा, वो एक्स ही रहेगी। तो यहाँ से ई वाई इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू ई एक्स, एप्साइलन एक्स, एप्साइलन। तो ये हमारा हो गया एप्साइलन एक्स। एप्साइलन एक्स की वैल्यू यहाँ हम कैलकुलेट की है सिग्मा एक्स अपॉन ई। सो एप्साइलन वाई इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। दूसरे म्यू से देखिए अगर हम, तो एप्साइलन जेड इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्साइलन एक्स, और एप्साइलन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, सिग्मा एक्स अपॉन ई। सो एप्साइलन जेड इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। ये हमारे इस स्ट्रेस सिग्मा एक्स की वजह से स्ट्रेन हो गई तीनों डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आएगा माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आएगा माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। सिमिलर वे में अगर हम सिग्मा वाई की वजह से और सिग्मा जेड की वजह से देखते हैं, सिग्मा वाई सिमिलर वे में, सिमिलरली फॉर सिग्मा वाई, फॉर सिग्मा वाई, सिग्मा वाई के लिए वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन सिग्मा वाई अपॉन ई, एंड एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, एंड जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। एंड फॉर सिग्मा जेड, फॉर सिग्मा जेड ई जे एप्सिलॉन जेड यानी कि स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन सिग्मा जेड अपॉन ई, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, एंड स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। तो सिमिलर वे में हमने 1, 2 और 3 हमारी नॉर्मल स्ट्रेन आ गई, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हमारी लेटरल डायरेक्शन की स्ट्रेन आ गई। अब इन्हें अगर हम कंबाइंड कर दें, सभी सिग्मा एक्स डायरेक्शन की स्ट्रेस को एक साथ लेके, एप्सिलॉन एक्स एक, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन एक्स, अगर तीनों को हम मर्ज करा दें, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन नेट सबसे पहली सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। सिमिलर वे में ई वाई एंड ई जेड को भी हम एक साथ मर्ज कराएंगे, जब स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। दिस इज कॉल्ड जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। हुक्स लॉ सिर्फ एप्लीकेबल कब था, जब सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शनल स्ट्रेन थी, एक ही डायरेक्शन में जब स्ट्रेस लगी हुई थी, उस टाइम पर जिस लॉ को हम यूज करते हैं वो होता है हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ की हेल्प से हम स्ट्रेन को कैलकुलेट कर लेते हैं। बट एक से ज़्यादा डायरेक्शन में जब लोडिंग अप्लाई होती है, वहाँ पर हमारा होता है जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, और इस जनरलाइज्ड हुक्स लॉ से
हम स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम टोटल स्ट्रेन की बात करें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वो हो जाएगा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। ये हमारी हो जाएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कि एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हुई, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हुई, जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन। और अगर इन तीनों का यहाँ से हम समेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई। सिग्मा एक्स अपॉन ई, सिग्मा वाई अपॉन ई, सिग्मा जेड अपॉन ई, तीनों ऐड हो गए। माइनस म्यू है 2 म्यू हो जाएगा। सो कॉमन आके ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस 2 म्यू। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। अगर एक्स वाई और जेड डायरेक्शन की स्ट्रेन सेम हो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो ये जनरलाइज्ड हुक्स लॉ है। जब एक से ज़्यादा डायरेक्शन में स्ट्रेस लगी हो उस केस में हम स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।